बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमें देखने और चाहने वाले जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे। आज वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि हमारी शादी कैसे हुई। शादी की हाँ। जब हमारी शादी हुई थी, ये जब आई थी मेरे साथ, तो फिर आज की वीडियो ये बताएगी आपको कैसे बता। सारी वीडियो आज आपको बता रही हूँ कि हमारी शादी कैसे हुई। हमारी शादी ऐसे हुई जब मैं पैदा हुई, तब से ही मतलब इसके नाम लग चुकी थी। हाँ, ऐसे ही था। जब मैं पैदा हुई अपनी नानी माँ के घर। जब मैं वापस आई, पहली दफ़ा अपने घर में आई, तो मेरा बड़ा चाचू मुझे देखने आया। तो मैं मतलब झूले में सो रही थी। बड़े चाचू ने मुझे देखा और कहता है, ये तो गुड़िया बहुत प्यारी है, ये बस मेरी नूह है, मतलब मेरी धी है, मेरी नूह है। फिर मम्मा ने हंस के बोला, ये आपकी बेटी है, इसमें क्या है। बस मेरे चाचू ने ऐसे बोल दिया, मम्मा ने भी हाँ उसी टाइम बोल दिया। बात उधर की उधर मतलब डन हो गया, ऐसे समझ लो। फिर मतलब ये मुझसे कुछ बड़ा था, ये मतलब हमारे घर में आता जाता रहता मैं था। नहीं बड़ा था, तो फिर छोटा था। मम्मा ने मुझे बताया, ये आपको सारा दिन झूले में झूले देता था, और झूले इसलिए देता था ताकि इसको गुड़ मिलता था। ये भी सच है, मम्मा ने मुझे बताया है। ये ऐसे झूले नहीं देता था, मम्मा इसको गुड़ देती थी, ये फिर गुड़ खाता था और मुझे सारा दिन झूले देता रहता था। मुझे मतलब झूले में झूले देता, बाहर ले जाता मुझे खिलाने के लिए मतलब। तो फिर उधर से तो बचपन गुजरता गया, बचपन गुजर गया, हम फिर बड़े हो गए। तो फिर हमारी शादी की बात होनी शुरू हो गई कि अब टाइम आ गया इनकी शादी करें। ये तो पहले से ही खुश था, इसने मुझे बड़ा जो किया है। इसने मुझे झूले दे दे कर बड़ा किया। ये तो बहुत खुश हुआ कि ये सुन के कि शादी हो रही है। क्यों रोने लगी थी तुम, भले बताओ। मैं कब रोई? कितना देर तुम रोती रही जो मेरी शादी ना हुई। मेरी मम्मा ने कहा ये हमारा 2 गट्टू गुड़ के खा गया है। अच्छा, इस वजह से रो रहे थे? इसलिए रो रही थी। ये बताओ, जब मेरी तुमने भैंसों का दूध पिया था 10 मण, वो कहाँ गया था? मैं इसलिए रो रही थी, जब आपने मुझे लेना था। हाँ। तो मेरी मम्मा से गुड़ क्यों लेते थे तू? मेरा दूध क्यों तुम लेके जाती थी? ये तो बताओ ना। इसलिए मैं रो रही थी। इसलिए फिर बात हमारी शादी पे आ गई। फिर हमारी शादी शुरू हो गई। फिर हमारी शादी मतलब जैसे हुई, जब भी शादी हमारी तय हो गई, शुरू हो गई, जब भी शादी शुरू हुई ना, बारिश शुरू। मजेदार। इतनी बारिश, हमारी शादी 3 दिन चली। मैं बताऊं, कल की वीडियो में इसने मुझे सालन किस चीज में दिया था? कढ़ाई में। तो मैंने इसको क्या कहा था, मेरी मम्मा भी ऐसे कुन्नी में सालन दे देती थी, मैं खा जाता था। जब मेरी शादी हुई तो बारिश हुई, ऐसा था ना। तो इस वजह से मैं इसको कह रहा था सालन कुन्नी में ना दिया कर। क्या जब मैंने तुझे कहा था मुझे कुन्नी में सालन ना दिया कर यार, क्यों देने लगी? नहीं दूंगी, आज के बाद नहीं दूंगी। स्टोरी आते सुनाने दो मुझे। स्टोरी है ये जब हमारी शादी शुरू होगी, बारिश इतनी आई 3 दिन शादी होती है, पूरे 3 दिन बारिश रहेगी, पूरे 3 दिन। लोग इतनी ख्वार हुए, इतनी ख्वार हुए। और हमें इसको गालियां दे रहे थे और मुझे गालियां दे रहे, कह रहे थे पता नहीं इन दोनों ने क्या किया है, इतना बारिश हो रही है, हम मतलब ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऊपर से सर्दी थी, सर्दियों का मौसम था, और बारिश भी खड़ गई, पूरे 3 दिन बारिश खड़ गई। फिर को क्या हुआ था? फिर हमारे साथ का एक हमसाया, जब वलीमे वाले दिन उसने बोला कि वलीमा बाद में, चलो बताऊंगी। फिर हमारी शादी हुई, फिर हमारी रुखसती हुई। जब मेरी रुखसती का टाइम आया, अंदर हम बैठे थे तो बारिश नहीं थी, रुक गई थी। मौसम तो बहुत बारिश का बना हुआ था, मगर बारिश रुक गई थी। फिर जब भी मतलब दरवाजे के बाहर आई, कदम निकाला, इतनी बारिश आई, इतनी, अल्लाह की कसम से सच बोल रही हूँ, इतनी बारिश आई, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। फिर वापस भी मैं कमरे में नहीं जा सकती। साहब ने बोला जब मतलब दुल्हन बाहर कदम निकाल ले तो फिर वापस अंदर नहीं आ सकती। तो फिर उसी बारिश में, घर बिल्कुल नज़दीक था, तो तकरीबन 5 मिनट का सफ़र था। तो फिर चल के मैं आना था। पागल, मैंने खुद उठा के आया। नहीं, दरवाजे के बाहर तक तो मैं चल के आई हूँ ना, हवेली वाला दरवाजा। फिर आगे इसने बोला
मैं आपको उठाता हूँ, हमारे पास रिवाज था जैसे दुल्हन को उठा के घर ले जाते हैं। तो मेरे मामू ने कहा मैं उठाता हूँ, इसने कहा मैं उठाता हूँ। फिर मैं मतलब मामू चुप हो गए जब इसने बोला मैं उठाता हूँ। जब इसने मुझे उठाया, जब आगे थोड़ा सा चला, इसका पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ, मुझे नीचे फेंक दिया। इसने मुझे नीचे फेंक दिया। मैंने नहीं फेंका था। हाँ, आपका पैर स्लिप हुआ था। पैर भी स्लिप हुआ, मैंने फिर भी तुझे नहीं गिराया। मैं नहीं। खुद तेरे ऊपर गिरा था। मोया नहीं है, कहते हैं ना मोया नहीं है वो आकड़िया बड़ा है, वही काम आए। तुम तो नीचे थी ना, मैं ऊपर गिर गया था ना। मैंने कहा इसने मुझे नीचे फेंका, आप ऊपर। मेरे सारे कपड़े, मेरा सारा मेकअप, मेरी सारी सब कुछ दुल्हन वाला रूप उधर चिक्कड़ में। फिर मुझे भी हंसी आ गई, क्या करती हो जब चिक्कड़ में जब गिर पड़ी। सब हंसने लग गया, दुल्हन भी हंस रही है साथ साथ, दुल्हन भी साथ साथ हंस रही है। फिर क्या हंसने वाली बात ही थी। फिर मुझे लेके गए अंदर, फिर भी दोबारा मैंने कहा अब मुझे हाथ लगाया ना अच्छा नहीं होगा, मैं खुद चल के जाऊंगी। फिर थोड़ा सा सफ़र बचा था, मैं चल के गई अपने रूम तक, घर तक। जब मैं उधर पहुंची, फिर आप नहीं मानेंगे, दुल्हन वाला सूट मुझे उतारना पड़ा उसी टाइम। क्या करती, और अच्छे भी अच्छे अच्छे कपड़े थे मेरे पास जो शादी होती है ना सिले हुए होते हैं, मैंने और सूट पहना। वो सूट मुझे आते ही उतारना पड़ा। ये हाल हुआ मेरी शादी पे, मेरा खुद का। अच्छा, तुम्हारा तो ये हुआ तुम्हारी शादी पे। जी जी। तो जब हमने वलीमा करना था उस दिन तो हाँ, इतनी बारिश थी। वलीमे वाले दिन चढ़ोए ने इतनी गालियां दी, मैं इतनी गालियां दी, इससे कुन्नी तुड़वाई, मुझसे कुन्नी तुड़वाई। कहते हैं तुम दोनों कुन्नी तोड़ो, अब मैं सालन कैसे बनाऊं। वो हमारा रिश्तेदार था, वो हमारे पर्दा शर्दा नहीं होता था। वो जब भी आता कहता है पता नहीं क्या किया आप दोनों ने, मेरे तो सालन नहीं बना सकता, मैं तो परेशान हूँ। फिर उसने लकड़ियाँ भी गीली हो गई थी, 3-4 दिन हो गए, बारिश हो रही थी, वलीमा तो लास्ट दिन था, लकड़ियाँ भी गीली थी। वो बेचारा एक मतलब छोटी सी कोठी थी, उसमें जाके उसने देगियाँ बनाई बड़ी मुश्किल से। वो उसकी आंखें ऐसे लाल हो गई, ऐसे लाल हो गई, आप नहीं सोच सकते, आंखें उसकी सूज गई बेचारे की सालन बनाते बनाते। फिर और साथ के हमारे हमसाए थे, उन्होंने बोला कि ये करो, खाना खा के जाए। खाना खा के जाओ, मतलब उन्होंने बोला कि खाना हमें घर में दे दो। तो फिर मतलब मेरे चाचू ने बोला नहीं, जो घर में आएगा खाना उसी को ही मिलेगा। फिर वो बेचारा अपनी फैमिली के साथ आ गया शादी पे। शादी पे तो वो आ गया, जब उसने खाना खा लिया, 2 उसके बच्चे नहीं आए, तो उसने बोला कि 2 बच्चों के लिए हमें दे दो। हाँ, 2 बच्चों के लिए ले लो, दे दो। फिर बच्चों के लिए दे दिया खाना। जब वो हमारे घर के साथ ही गुजर रहा था, मतलब हमारे कमरे के पीछे से आवाज़ आती थी, मैं तो बैठी थी मतलब, तो वो नीचे गिरा, ऐसे गिरा ना, आपको क्या बताऊँ, इतनी बातें सुना रहा था। इनको शर्म नहीं आती, जब बारिश आई हुई थी तो हमेशा घर में खाना दे देते, ये करते वो करते। मुझे इतना हंसी आई, इतना हंसी आई, उसका सालन भी सारा गिर गया, उसकी रोटियां भी गिर गई। पागल, मैं उसको जाके उठाया था मैं देख मैं रहा अंदर था। बैठी सुन रही थी, मुझे मैं बाहर हंसी आ खड़ा रही था, थी। मैं बाहर ऐसे नहीं खड़ा था, मैं उस टाइम रोटी खिला रहा था बरामदे के बाहर। तो अच्छा वो जी। जा रहा था, मैंने उसको कहा रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी, चले जाना। वो अच्छा कहता जी। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अच्छा वो जी। जब जा रहा था तो मैं तो रोटी खिला रहा था, आवाम को बैठे थे लोग, तो वही बुजुर्गों वाला हिसाब था, सारे मेरे मामू चाचू सारे सब लोग इकट्ठे थे। तो वो जब आए थे तो वो उसको मैंने सालन दिया। वो मैंने उसको डब्बा, मैंने कहा कोई डब्बा ले आ या शापर ले आ, उसमें डाल देता हूँ। नहीं, कहता प्लेट में दे दो, प्लेट में दे दो। वो जिद में हो गया। अच्छा फिर मैंने जी। उसको प्लेट में सालन दे दिया और अच्छा। रोटियां पकड़ा दी। वो ऐसे से जा रहा था, आगे तो पानी का बारिश का इतना आई थी, पानी जमा हुआ था, कहीं खड्डा अच्छा था, जी। बस उसमें जाके उसने जा पैर रखा ना, खप नीचे, कपड़े भी गए, सालन भी मैं गया। सिर्फ उसकी मैं गालियां वहां से कमरे में भागा सुन हूँ, रही थी। मैंने वहां से भागा हूँ, उसको मैंने उठाया तो अच्छा। सालन तो पानी में ऐसे जा रहा था जैसे पानी जा रहा था साथ साथ, रोटियां भी। कहता यार बस मैं घर जाऊंगा, मैं कपड़े देखो, ये तरीका है तुम्हारा। और मैं क्या चाचा तुम पहले मुझे कह देता तो मैं तेरे घर छोड़ा था। नहीं नहीं बस तेरे बाबा ने ऐसे कहा था भी तुम घर इधर आके रोटी खाओगे, अब मैं क्या करूं, मेरे कपड़े हैं, ये मैंने रोटियां लेके जा रहा था। अच्छा। उसने मुझे इतना गालियां दी, इतना बातें, मैं सुन रही थी, मुझे बातें सुना रहा था। मैं सुन रही थी, मुझे इतना हंसी आ रही थी, मैंने कहा
मैं फिर फल्ला उसको शादी लेके वाले गया। दिन भी हमें गालियां मिल रही हैं कि ये हमारा मैं ये हाल उसको है। घर छोड़ के आया आराम आराम से। जी। वो बुजुर्ग बंदा था ना, अच्छा। तो फिर मैंने जब उसको घर छोड़ा, वापस आया तो मैं खुद गिर गया। अच्छा, तुम मेरे भी कपड़े, गिरे? हाँ मैं भी गिर गया था। फिर मेरे कपड़े सारे गए, सिर में मिट्टी, टांगों में मिट्टी। फिर मैं वहां पे आया, धा धो के फिर कपड़े चेंज किए। इसलिए और कपड़े पहने हुए थे? हाँ जी। मैंने कहा इसने क्यों अभी अभी कपड़े चेंज फिर कर मैंने रहे, वहाँ बताया ही नहीं कपड़े मुझे। पहने थे, दोबारा कपड़े पहन के फिर मैं रोटी में चावल सालन लिया, रोटियां ली आराम आराम से। फिर मैंने निकला हूँ आराम आराम से। बारिश कुछ कम हुई थी तो फिर उसके घर गया, और उसको एक रोटी सच देके- और है, एक सच और है, यूट्यूब फैमिली में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज तक इसको नहीं बोला, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी शादी हो गई ना, इसने मुझसे रोटी तक नहीं पूछा। मैं कैसे पूछा? इसने पूछा नहीं तुमने खाना खाना है नहीं खाना है, नहीं पूछा, सच्ची बात है अब ये। मैं बताऊं मैंने क्यों नहीं हाँ, पूछा इसने था? पूछा तक नहीं कि ये तुमने मेरी खाना बात खाना है सुनो, नहीं। मेरी बात सुन। ये जब तो दुल्हन मुझे आती है बात ना- तो सुनाने दो, मेरी बात पहले सुनाने दो। सुनाओ। फिर तकरीबन रात के 10 हो गए, 9:30 10 हो गए। फिर मेरी नानी माँ आई मेरे कमरे में, कहती है गुड़िया तू सो रही है? मैंने कहा जी नानी सो रही हूँ, नींद में तो नहीं है, वैसे सो रही हूँ। ये अभी बैठ था, अभी नहीं आया था। तो फिर कहती है मतलब तूने गुड़िया खाना खा लिया है? मैं तो चुप करके बैठी रही, नानी को क्या बोलती कि मुझे भूख लगी है, चुप करके बैठी रही। फिर ऐसा ऐसा बोला, नानी से क्या शर्माना। फिर मैंने कहा अगर नानी को नहीं बोलती ना, सारा रात मुझे भूखा सोना पड़ेगा। फिर चुप करके कहती हूँ हाँ नानी मैंने अभी नहीं खाया। नानी कहती है फल आपको खाना नहीं दिया? मेरी मतलब मेरी बेटी को अभी तक खाना किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नानी नहीं दिया, इसने मुझे पूछा ही नहीं कि खाना खाना है उस कि टाइम तो नहीं। तुम कमजोर थी बिल्कुल, लकड़ हाँ। कितना थी। तो अब तो फिर मोटी हो गई हो फिर ना। आपको शर्म नहीं है कि इसे खाने से पूछ लूं? मैं क्यों आज पूछा? मैं ताना दे रही हूँ। आज मुझे ताना दे रही हो ना, सही कर रही हो। जब दुल्हन आती है, दुल्हन की माँ बाप चूरी बहुत सारी बना के दुल्हन के साथ भेजते हैं। वो तो तुम्हारे मिठाई माँ वाला बाप क्यों डब्बा भेजते था, हैं? मेरी क्यों माँ मिठाई क्या वाला करती, डब्बा था? इतना बारिश आई हुई थी वो कैसे चूरी बनाती? अच्छा, वो चूरी नहीं बना हाँ। सकती थी, मैं आपको खाना खिला देता। इनको घर से खा शर्म के नहीं आती। आया अपनी बीवी को खाना दो, इसने अच्छा। मुझसे पूछा नहीं। मेरी नानी बेचारी पता है जब कहाँ मैं गई? पूरा दिन पूरी रात हाँ। एक रात एक दिन भूखा सोया, भूखा चलता रहा। मेरे से वो किसी तो ने मेरे पूछा था? इंतजार में तूने ऐसा किया होगा, कब हाँ, आएगी तेरा कब इंतजार में। आएगी। कब आएगी? हाँ यही ऐसा किया होगा फिर। तो फिर मेरी ये नानी सही है। माँ के घर गई, अपने मतलब अपनी बेटी मेरी मम्मा के घर गई। तो उधर जाके बोलती है कि गुड़िया अभी भूखी है, उसको खाना नहीं दिया। फिर मेरी मम्मा ने रोटियां पड़ी थी तो फिर मेरी मम्मा ने उधर से रोटियां भी दी और सालन भी दिया। मेरी नानी माँ मुझे चुप करके आन के खाना दिया, कहता है बेटी खा लो। तो मैं मतलब भी ये नहीं आया था। फिर मैंने रोटी भी खाई, मुझे और रोना आ रहा था, कसम से बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा ये पहले दिन से मेरी ये इज्जत है, आगे ये शख्स से मेरी क्या इज्जत करेगा। इसने मुझसे खाने का नहीं पूछा, अल्लाह की कसम से ये सच बात कह रही हूँ, इसने मुझे खाने का नहीं पूछा। आज मैं आपको गिला भी दे रही हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया उस दिन। इस शख्स ने मुझसे खाने का नहीं पूछा। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी नानी मेरे रूम में आ गई, वरना मुझे तो भूखा सोना पड़ता उस दिन हैं। चलो शुक्र ये है। सच आपने नहीं शुक्र पूछा है, था, शुक्र मानो है, इस तुम्हारी बात नानी को, अभी जिंदा है ना? मानो इस बात को। तुम्हारी नानी जिंदा मेरी है? नानी बेचारी अब वफात पा चुकी अब है। हाँ, तेरी अब नानी वफात की पा माँ तो चुकी अभी है। जिंदा है ना? हाँ मेरी नानी की माँ भी जिंदा है, बातें ना बनाओ। इतना लंबे हाँ, लोग, इतनी लंबे इतने लोग, लंबे लोग हो तुम लोग। इतने लंबे लोग हैं? नहीं है। इस शख्स ने देखो मेरे पहले दिन ही इसने मेरी इज्जत इतनी की ना, एक मुझे नीचा फेंका चिक्कड़ में, मेरे कपड़े उतरवाए दुल्हन वाले सारे कपड़े मुझे उतारने पड़े। और दूसरा इस शख्स ने मुझसे खाने का नहीं पूछा। उस दिन मेरे साथ बहुत बुरी हुई कसम से। मुझे जब नानी माँ ने मुझे खाना दिया ना, मैंने खाना भी थोड़ा सा खाया, आधी रोटी खाई तो रो भी रही थी। नानी का तू रो क्यों रही हो? नानी माँ ने कहा, मैंने कहा नानी माँ कुछ नहीं है, वैसे वैसे मम्मा मैं की अपने याद आ नसीब में रो रही रही है। हूँ जो मैंने मेरे गलत नहीं गलत बंदे के साथ मैंने मेरी नानी शादी को हो कुछ गई। नहीं बोला क्योंकि मेरी नानी माँ है, उसका दिल दुख था। यही था मैंने ना। नहीं कुछ नहीं बोला। अब मैंने देखो कहा यूट्यूब फैन भी मैं गलत हो गया हूँ, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। ये सब चीज ये खुद कर रही है। फिर तो अब मैं ये- खुद बड़ी होगी घर में है, जब ये घर में आ बड़ी गई तो अब फिर घर में- मेरी अभी हम तो तो हैं छोटे लोग, मैं नहीं हम की आप बड़े लोगों के साथ हाँ, कैसे बैठ सकते हैं? हाँ। आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तेरे साथ नहीं। बातें ना बनाओ, बातें बातें की ना बात बनाओ। नहीं है। आपने चाहो कसम मेरे साथ ऐसा किया था नहीं किया था? नहीं किया था।
नहीं क्या मैंने झूठ तुम्हारे मत लिए बोलो। एडवांस रोटी रखी हुई थी। कहाँ रोटी थी? मेरी तेरे नानी माँ, कमरे मेरी में नानी पड़ी माँ थी। जिंदा तेरी होती नानी ना, माँ, तेरी माँ मेरी जिंदा नानी होती। माँ उधर मेरी मम्मा के घर से खाना लेकर आई थी मेरे लिए। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है यार। इस शख्स ने मेरे पहले अब देखी तो मेरी मेरी बात सुनो यूट्यूब फैमिली, अब इतना हमारी इज्जत कहानी की। होगी यहीं पे खत्म। हाँ, कल के व्लॉग में और कहानी बनाएंगे क्या बताएंगे आपको। हमारी आगे शादी की वीडियो पड़ी है, ये तो हम कल बताएंगे आपको। अब हमारा हो गया और शादी खाने की का नई टाइम। शादी के बाद फिर हमारा नई वक्त वीडियो कैसे गुजरा। कल वाले व्लॉग में फिर आपको स्टेप बता देंगे कैसी हमारी दूसरी शादी के बाद में जो गुजारा हुआ, कैसे हुआ, वक्त कैसे नहीं, मसा वक्त के कैसा साथ साथ गुजरा। वो भी आपको हम वीडियो शेयर करते रहेंगे साथ साथ। तो अभी हम यहीं पे व्लॉग भी ख़त्म कर रहे हैं। कल के व्लॉग में हमेशा आपको सारी वीडियो पे फिर बताएंगे। आज के व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। जितनी हमारे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, प्रदेश में, पाकिस्तान में, बाहर में, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबाया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और भी और हमारी वीडियो ना भी देखें तो चला के रख दिया करें। हमारे साथ जो इतने लोगों ने ऐसे जैसे ऐसे, बस हम क्या बताएं, खुशी से हम कुछ भी नहीं बता सकते। हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी हमारी बात सुन रहे हैं ना, तो हमारे को अच्छा प्यार मिला है, अच्छी वीडियो हमारी देखी गई है, तो हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। हमारा वॉच टाइम भी ऐसे पूरा कर दो फ़ौरन पे फ़ौरन, तो फिर हम आपकी खुशी में इतना भरे जाएंगे ना, हम अच्छी फिर इस चीज़ें खुशी में बनाएंगे। मैं मांस उतार दूंगी। ये फिर कबूल मैं है अपनी आपको? बेगम का मांस उतरवा दूँ, उतार आपको देना। मंजूर है? हाँ, मेरा मंजूर चैनल है। मोनेटाइज हो हाँ। गया, 4000 मेरा टाइम वॉच हो गया, मांस उतार दूं? उतार दो। ठीक है, इसने मुझे खुद बोल दिया मैंने है। उतारा। अगर मेरा 4000 टाइम वॉच पूरा हो गया और 2000 मुझे कमेंट आए कि मार्क्स उतारो, तो चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो फिर मैं मार्क्स उतार दूंगी। इस शख्स ने मुझे इजाजत दे दी, आपने मैंने सुन दे ली है। ठीक। ठीक है, जिंदगी रहेगी तो कल फिर कल के आप व्लॉग शादी में फिर की आगे की जिंदगी गुजारी जिंदगी हुई गुजारी का में दिखाएंगे। किस्सा सुनाऊंगी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे फिर बसर बाद हो में रही इस है, शख्स के साथ कैसे गुजरी। हाँ, जिंदगी रहेगी तो कल फिर नया व्लॉग बनाऊंगी। आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।